लड़कियों के साथ गलत हुआ है और मैं आंखों में आंखें डाल के आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। हम उस दौर पे जाना नहीं चाहते, हम उस जगह पे जाना नहीं चाहते जो, क्योंकि हमें अगर यही सी दौर पे जाना था तो हम अध्यक्ष जी को अध्यक्ष जी बने ही रहने देना चाहते थे, क्योंकि वो सब कर ही रहे थे। हमारा करियर तो वो खत्म कर ही रहे थे, हर लड़की का करियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली, ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है, कोई रीजन नहीं है यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है। अब वो पीछे पड़े हैं महाराष्ट्र की लड़कियों के। आज मेरे पास केरला से भी फोन आए हैं, लड़कियां खुश हैं कि मैंने आवाज उठाई है, वो मुझे बधाई दे रही हैं कि दीदी पीछे मत हटना, हम आप सबके साथ खड़े हैं, इसी हौसले के साथ अब लगे रहना। आप सोचिए कि जहाँ केरला में कुश्ती का कोई नामो निशान भी, अगर आप देखोगे कि नेशनल में पार्टिसिपेशन होता है, किसी लड़की का किसी लड़के का मेडल आता है तो उनके लिए एक ओलंपिक के मेडल के सम्मान एक जीत होती है। अगर वो लड़कियां भी अगर शोषण का शिकार हुई तो आप देख लीजिए कि ये लोग कहाँ तक फैले हुए हैं। कल को अगर कुछ भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे पास मैं बता रही हूँ कि एक खिलाड़ी के लिए एक दिन लाख दिन के बराबर होता है। हमारा ओलंपिक्स भी आ रहा है, सभी जितने भी खिलाड़ी हैं हम सब यहाँ पे ओलंपिक्स में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। हमने कोई गेम छोड़ के आए नहीं हैं, हम अपनी पहलवानी को छोड़ के आए हैं, अपनी रोजी रोटी को छोड़ के आए हैं, अपने परिवार को खतरे में छोड़ के इधर बैठे हैं। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ। और हिंदुस्तान में ये होगा, मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मीटिंग में आश्वासन ही दिया गया है, बस कोई ऐसा मतलब ठोस हमें नहीं बताया गया कि क्या अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस नहीं बताया गया कि हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे, बस आश्वासन दिया गया है। लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हम जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ भी सबकी फेडरेशन मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए, एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह उनके इंसान फैले हुए हैं। जैसा कि विनेश ने बताया, हर स्टेट में फैले हुए हैं। केरला से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, वो खुद पीड़िता रही हैं, उनके साथ वो खुद शोषण का शिकार रही हैं। तो आप समझ सकते हैं बातचीत हुई और उन्होंने कितनी देर तक आपसे बातचीत की, क्या पॉइंट्स आपने रखे उनके सामने? एक मिनट हो गया। आप सबके सामने ही हम गए थे बात करने के लिए। हम सरकार के नुमाइंदों का नाम नहीं लेना चाहते, किसने क्या किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि हमारी लड़ाई एक बंदे से है, ना सरकार से है, ना सरकार के अधिकारियों से है। मुलाकात सरकार के लोग थे, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के कुछ लोग थे जिनसे हमारी बात हुई है। हमें बोला गया था कि आप आइए हमारे सामने बात रखिए और हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन समाधान 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, हमारी जिंदगी खत्म होने के बाद तक चलेगा, हमें ये नहीं पता है। हमें आश्वासन इतना दीजिए कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा, हम डटे रहेंगे, हम मेहनत छोड़ देंगे, लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी को और उनके जितने भी जो ये करप्ट लोग बैठे हैं, जगह पे उनके लोग बैठे हैं, हमारी जान को भी खतरा है। हम कल रात को भी अगर हम गए हैं तो भी हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या करेगा। हमने पुलिस का प्रोटेक्शन भी नहीं लिया है। आप सोचिए, हमने पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया, इतने आत्म सम्मान के साथ हम चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हम सच बोल रहे हैं। आज अध्यक्ष जी के घर पे ताला लग गया है, इससे सरकार को समझ जाना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है। उसके बाद भी अगर हम महिलाओं से एक सेकंड आप सर प्लीज मेरा सुन लीजिए, जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहां पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती है, और बाकी लोग थे जो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालते, शोषण का वो बंद कमरे के अंदर होता है। तो वो लड़कियां सबूत हैं, वो लड़कियां शोषण का शिकार हुई हैं, वो हमारे सामने आ रही हैं, वो आप सबके सामने बैठी हैं आज, इनमें से वो लड़कियां हैं। मैं नहीं चाहती
चाहते कि हम उनका खुलासा करें, लेकिन हमें मजबूर किया जाए तो हमें वो सब करना पड़ेगा जो हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए सबसे बुरा दिन होगा। आपने कोई टाइमलाइन दी है